Good morning, dear students. As yesterday we were discussing about the chemical properties of phenol, in which we were discussing the third category, that is electrophilic substitution, means the reaction due to ring. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे उन रिएक्शंस की जो रिंग की वजह से हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर हमने दो रिएक्शंस डिस्कस की थी, एक सल्फोनेशन और दूसरा हेलोजनेशन. तो थर्ड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नाइट्रेशन. ओके, सो द थर्ड वन इज द नाइट्रेशन प्रोसेस. नाइट्रेशन जो है हमारा टू डिफरेंट कंडीशंस में होता है. पहला डाइल्यूट एसिड in presence of dilute H2SO4 and the next one is in presence of concentrated H2SO4. ठीक है, we have to maintain 298 Kelvin temperature here. So नाइट्रेशन देख लेते हैं. नाइट्रेशन में बेसिकली हम क्या करते थे, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते थे. नाइट्रिक एसिड को हम किस तरीके से लिखते थे, HONO2. ठीक है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. यहाँ पर हमें लेना है डाइल्यूट H2SO4. ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप कराते हैं, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा नाइट्रोफेनॉल. ठीक है, सो दिस H और दिस H वुड बी रिप्लेस टू गिव द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल. इन दोनों का आपको क्या मिल जाएगा, यू आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ बोथ, जिसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा रहेगा, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल वुड बी द मेजर प्रोडक्ट. व्हाई इट इज सो, क्योंकि हम लोगों ने जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. क्या बताया था आपको, देखिए इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वुड बी देयर, और इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, while दिस वुड बी द माइनर प्रोडक्ट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए इसके रिगार्डिंग, दैट फर्स्ट तो यही नोट कीजिएगा कि दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट. द नेक्स्ट दैट यू आर टू नोट इज दे कैन बी सेपरेटेड, यू जस्ट नोट डाउन, दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन से आप इनको सेपरेट करेंगे बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल दिस इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जा सकते हैं, while the paranitrophenol show intermolecular hydrogen bonding. It shows intermolecular hydrogen bonding and form associated molecules. So it is not steam volatile. ठीक है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे. ऑर्थो डेरिवेटिव जो है हमारा वो स्टीम वॉलेटाइल है. क्यों स्टीम वॉलेटाइल है, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पैरानाइट्रोफेनॉल जो है वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो दैट यू आर टू रिमेंबर. नाइट्रेशन प्रोसेस में ध्यान रखेंगे आप. नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है हमारा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, ये तीनों क्या होती है, लो इन कंपैरिजन टू पैरानाइट्रोफेनॉल. इट इज अगेन ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस अंडरस्टूड. द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव टू डिस्कस इज नाइट्रेशन में कि हमें सेकंड पार्ट डिस्कस करना है. फर्स्ट हमने कर लिया डाइल्यूट H2SO4 से, सेकंड होगा हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में. अब नाउ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फेनॉल है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. क्यों, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच होती है रिंग, और ये OH कैसा शो करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और रिंग पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज
here we will take 3 molecules. So 3 water molecules would be eliminated as all hydrogen from ortho and para position react with OH to give water molecule. And what we are getting? We are getting picric acid. हमें क्या मिल जाएगा? पिक्रिक एसिड मिल जाएगा. दूसरा नाम क्या है इसका? आयुर्वेदिक नेम इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. नाम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं. पिक्रिक एसिड. क्यों इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं? ये कैसा होता है? एक्सप्लोजिव है ना. दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे. तो इस तरीके से 2 टाइप की हो गई हमारी नाइट्रेशन में रिएक्शन 2 कंडीशंस के बेसिस पर. नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या पढ़ते रहे हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमें एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड से रिएक्शन दिखाना होता है. सो एल्काइलेशन हम यहाँ देख रहे हैं. फिनॉल एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन दिखाते थे हम फ्रीडल-क्राफ्ट में. एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी हमारी. ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये वाला H या फिर ये वाला H Cl के साथ मिलकर -HCl करता था हमारा. उसी तरीके से रिएक्शन होगी जैसे बेंजीन रिंग पर हम टॉलिन बना देते थे. यहाँ पर फिनॉल ग्रुप इंटेक्ट रहेगा. ग्रुप पर रिएक्शन नहीं है, रिंग पर रिएक्शन है. तो व्हाट वी आर गेटिंग? ऑर्थो मिथाइल फिनॉल एंड पैरा मिथाइल फिनॉल. And what would be the major product in the case? Paramethyl phenol would be the major product here due to steric hindrance. ये नहीं होगा, ये हमारा major product रहेगा. The next thing, इसको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is ऑर्थोक्रीसॉल. मैंने क्लासिफिकेशन में भी बताया है आपको, एसिडिक सब्स्टिट्यूशन में भी बताया है. दिस इज पैराक्रीसॉल. एग्जाम में भी क्रीसॉल के नाम से ही पूछा जाता है. ऑर्थोमिथाइल फिनॉल या पैरामिथाइल फिनॉल नहीं बोलेंगे. दे लास्ट फॉर ऑर्थोक्रीसॉल और पैराक्रीसॉल. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज कि यहाँ पर क्या होती है? यील्ड इज वेरी लेस. व्हाई इट इज सो? यील्ड लेस क्यों होती है? एस ओ आयन, ये जो आयन है O जो है वो कोऑर्डिनेट कर जाता है. O कोऑर्डिनेट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड. हमें पता है ना एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा क्या होता है? लुईस एसिड है. इसे लोन पेयर की जरूरत है और O के पास लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट कर जाते हैं. इसलिए रिएक्शन में हमारी यील्डिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको. सो टेक द स्क्रीनशॉट and let's move to the very important reaction, that is the Riemer-Tiemann reaction. तो पहले हम उसका रिएक्शन देखते हैं, फिर मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म तो हम वैसे भी 11th क्लास में देख चुके हैं. सो हमारी 5th रिएक्शन इन द केस इज रीमर Tiemann reaction. So the reaction is Riemer-Tiemann reaction, जो बहुत important reaction है. ध्यान में रखनी है आपको. नेम रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है एग्जाम में. What is the reaction about? यहाँ पर पहले मैं रिएक्शन लिख रही हूँ. Phenol react with chloroform and NaOH at 340 Kelvin. ठीक है. तो द फर्स्ट स्टेप इज, जब NaOH की रिएक्शन हम फिनॉल से करते हैं तो हमें सबको पता है क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा और एक OH और ये H मिलकर क्या बन जाएगा? वाटर. सो वाटर वुड बी एलिमिनेटेड. ठीक है. और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से ये ऑर्थो पर क्या बनाएगा? ऑर्थो पर बनाएगा हमारा CHCl2. ठीक है, CHCl2 है, इसका मतलब एक Cl आपको यहाँ कम दिख रहा है. सो ये Cl और Na मिलकर क्या बना देगा? NaCl. सो 1 molecule of NaCl would be eliminated, 1 molecule of water would be eliminated, which further reacts with 2 molecules of NaOH. ये फर्दर रिएक्ट करेंगे NaOH के 2 मॉलिक्यूल से
और Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा OH, ठीक है। तो 2Cl की जगह क्या आ जाएगा, 2OH आ जाएगा, लाइक दिस, ONA, और यहाँ है हमारा CH, और एक OH ये है और एक OH ये है, लाइक दिस 2 OH आ जाएंगे एक कार्बन पर। और 11th में भी मैंने आपको बताया है, फर्दर रिमाइंड करा रही हूँ, अगर एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH होते हैं तो हाईली अनस्टेबल होता है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ही वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल को आप एलिमिनेट करेंगे, माइनस वाटर हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट वी आर गेटिंग ONA, और यहाँ क्या बचा, CHO, ऑर्थो पोजीशन पर बचा CHO, which on acidification would be converted into our product, जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, दैट इज सैलिसिल्डिहाइड, ओके। सो दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड भी आप इसे कह सकते हैं। सो दैट वुड बी द प्रोडक्ट। अब नाउ इस रिएक्शन को लर्न करने के लिए इसका मैकेनिज्म समझेंगे पहले, ठीक है। मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उससे हमें थोड़ा जल्दी याद हो जाएगी ये रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। मैकेनिज्म हमारी 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो मैकेनिज्म में द फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल तो चाहिए। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को किससे जनरेट करते हैं हम, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले रोल में आते हैं ये दोनों, यानी क्लोरोफॉर्म पर जब OH आयन अटैक करते हैं, OH आयन अटैक करेंगे, OH आयन कहाँ से मिल रहे हैं, NaOH से मिल रहे हैं हमें, ठीक है। सो जब ये इससे रिएक्ट करता है तो जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है बेसिकली, उसमें ये हाइड्रोजन कैसी है, एसिडिक हाइड्रोजन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, कार्बन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं सारे अपनी तरफ, और ये H जो है वो जल्दी रिलीज हो जाता है अगर इसको कोई नेगेटिवली चार्ज आयन एक्सेप्ट करने वाला मिल जाए तो, यानी इसे कोई प्रोटॉन, ये अपने प्रोटॉन के फॉर्म में आ जाता है अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन रिच एक्सेप्ट करने वाला मिल जाए, यानी इसको कहीं इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे जाएंगे, तो ये H इस OH आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना जाएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट किया, एंड Cl3 नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हमारा यहाँ पर आ गया, वाटर वुड बी एलिमिनेटेड। अब ये कार्बन आयन है, कार्बन आयन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो ये 2 पार्ट्स में सब डिवाइड हो जाता है फर्दर। मैं यहाँ पर माइनस वाटर लिख दे रही हूँ और इसको रिएक्शन को यहीं आगे बढ़ा दे रही हूँ। सो ये क्या करेगा, इसका क्या है, इज लाइक दिस। अब यहाँ पर जो Cl है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, हम अच्छे से जानते हैं, जो हमारे 17 ग्रुप मेंबर हैं बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाएगा Cl आयन के फॉर्म में, और रेस्ट हमारे पास क्या रह गया, CCl2, क्या रह गया हमारे पास, CCl2, यानी डाइक्लोरोकार्बीन। यही कौन है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जिसको भी हमें जनरेट करना था। CCl2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को देखिए, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें ये नजर आ रहे हैं और 2 इसने बॉन्ड बना रखे हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पर अटैक करना चाहिए, इसको अटैक करना चाहिए फिनॉल पर। पहले हम देख लेते हैं फिनॉल को। फिनॉल के केस में क्या हो रहा है,
व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि फिनॉल पर पहले जो है वो NaOH अटैक करेगा, ठीक है। NaOH का जैसे कि हम देख रहे थे कि पहले भी इसने अटैक किया था, OH आयन के फॉर्म में NaOH अटैक करेगा एंड इसको मैं यहाँ इरेज करूँ एंड व्हाट वी आर गेटिंग वाटर है, वाटर वुड बी एलिमिनेटेड क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इजीली एलिमिनेट हो जाती है। एंड व्हाट वी आर गेटिंग आर फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। हमें क्या मिल गया यहाँ, फिनॉक्साइड आयन। अब इस पर जो है वो हमारा कार्बीन अटैक करेगा, यानी CCl2 अटैक करेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, रिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। किस किस पोजीशन पर अटैक कर सकता है, ऑर्थो पर और पैरा पर अटैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो पर ही अटैक करता है क्योंकि प्रोडक्ट हम क्या देख रहे हैं, या ऑर्थो प्रोडक्ट है जो हमारा सैलिसैल्डिहाइड है वो ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड है। व्हाई इट इज सो, क्योंकि ये दोनों क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इस वजह से ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसलिए ऑर्थो पर ही अटैक करता हुआ हम इसको दिखाएंगे। अब यहाँ पे पहले से ही क्या है, हमारी हाइड्रोजन है, इस कार्बन से क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। अब फर्दर ये जब अटैक करेगा तो इस कार्बन को देखिए ऑलरेडी इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। जब मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराऊंगी इस कार्बन को तो बॉन्ड बनने से 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है ना। जब ये जुड़ेगा यहाँ पे जाके तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ऑलरेडी 4 हैं, एक 5वां और बन जाएगा लाइक दिस। देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, पहले बाद में बताऊंगी आगे क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कराती हूँ तो एक तो पहले से H है, ऊपर से हमने क्या जोड़ दिया, CCl2। तो अब इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो व्हाट वी आर एबल टू सी इज कि यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड आ गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस कार्बन पर हमारा पहले हाइड्रोजन था और ये वाला 5वां बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से 5 बॉन्ड बन गए, तो 5 से अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो क्या हो जा रही है, बेसिकली वो लूज हो जा रही है, इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जा रही है। तो फर्दर इस एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, मैं 2 चीज़ें एक साथ बता रही हूँ और यहीं पर कर दूंगी, इसको बनाकर बता रही हूँ। एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है तो इसको एरोमेटिक बनाने के लिए ये H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, ठीक है। ये H यहाँ से टूट जाएगा और ये H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, CHCl2 बना जाएगा। तो ऐसे मैं यहाँ एक ही स्टेप में लिख रही हूँ, जो ये जितना भी चेंज हुआ है उसको फर्दर मैं सिर्फ यहीं पर दिखा दूंगी आपको, जिससे आपको पता चले कि क्या हुआ बेसिकली। तो ये हमें बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या होता है यहाँ CHCl2 फॉर्म होता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या हो गया, CHCl2 फॉर्म हो गया। अभी H कहाँ से आ गया ये क्लियर हो गया होगा आपको। फर्दर अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH रिएक्ट करेंगे और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH Cl को रिप्लेस करते हैं इस फॉर्म में, -2 NaCl के फॉर्म में। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 OH आ जाएंगे, 1 OH ये आ गया, 1 OH ये आ गया, ये वाला स्टेप आ गया। अब इससे क्या करोगे आप, एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दोगे। सो वाटर वुड बी एलिमिनेटेड एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज, हमें क्या मिल जा रहा है, O आयन एंड CH2, ठीक है। विच ऑन एसिडिफिकेशन हम H आयन प्रोवाइड करा रहे हैं एंड विच ऑन एसिडिफिकेशन वुड बी कन्वर्टेड इनटू सैलिसैल्डिहाइड। So like this the mechanism would be completed. मैकेनिज्म के थ्रू आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लर्न करने में। सो एक बार दोबारा से मैकेनिज्म को समझ लीजिए। क्लोरोफॉर्म
in presence of OH ion will release H because it is acidic in nature. Acidic क्यों है? क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए और H जो है वो H ion के फॉर्म में रिलीज हो गया. So H ion and OH ion combine to form water, and what we are getting CCl3 ion. So it want to be stable for this could be converted into two parts. Cl ion के फॉर्म में निकल जाएगा और क्या बनाएगा? डाइक्लोरोकार्बीन. That is the electrophile. It needs electron because it is having 6 electrons. तो इसको अपनी octet complete करने के लिए 8 electrons चाहिए. Now we see the electrophilic substitution. Second step, यहाँ पर जो phenoxide ion है that again undergo the reaction with NaOH to eliminate water. ठीक है. अब यहाँ पर हमारा चाहे तो हम Na यहाँ पर जोड़ सकते हैं, बट बात एक ही है, phenoxide ion या सोडियम फिनॉक्साइड एक ही चीज़ है. इस पर कौन अटैक करेगा? CCl2 अटैक करेगा. और सीधे सीधे आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जब इस पर CCl2 अटैक करेगा तो इसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटकर ये हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा और किस फॉर्म में आ जाएगा? CHCl2 के फॉर्म में. ये वाला स्टेप हमारा आ गया. ठीक है. हम चाहे यहाँ पर ONA लिखें या फिनॉक्साइड आयन एक ही बात. फर्दर 2NaOH रिएक्ट करेंगे, 2NaCl एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह 2 OH आ जाएंगे. ये वाला स्टेप, जिससे कि वाटर आप एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH होते हैं तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है. एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग? सैलिसल्डिहाइड. हमें क्या मिल जा रहा है? सैलिसल्डिहाइड मिल जा रहा है. So like this, do practice for this. It is very important. Thank you.